सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस की ओर से 71वें गणतंत्र दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अभिव्यक्त की जाती है दोस्तों। आज सलाम है उन वीरों को, आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है, जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ कुछ नसीब होती है, वो माँ कुछ नसीब होती है। बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है, बलिदान जिनके बच्चों का देश काम आता है दोस्तों। आज के दिन के वीडियो उन 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 सैनिकों के लिए समर्पित जो हमारी सेवा के लिए हमारी सीमाओं पर नियुक्त किए गए दोस्तों, तैनात किए गए हैं, जो 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तैनात रहते हैं दोस्तों। उन वीरों को हृदय से उनको सलाम दोस्तों। और आज का दिन मैं फिर एक बार दोस्तों दोबारा ये बात सुनाना चाहता हूं। आज सलाम है उन वीरों को, आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है, जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ कुछ नसीब होती है। बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है, बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है दोस्तों। आज जो दिन है ये हमारे इतिहास में दोस्तों एक कुछ ऐतिहासिक दिन था दोस्तों, जो कि लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 का उस दिन हमारे कुख्यात और गर्म दल के नेता सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ये घोषणा की थी कि 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। ये दिन इतिहास में अविस्मरणीय रखने के लिए हमारी संविधान सभा ने एक डिसीजन लिया था, हमारी संविधान सभा ने एक डिसीजन लिया था दोस्तों। हम आजाद तो 15 अगस्त 1947 के हो गए थे दोस्तों, और 15 अगस्त को ही हम हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन हमारा संविधान जो कि 2 माह 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, उस संविधान को उस दिन सिर्फ आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया दोस्तों। लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। उसको लागू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वह दिन जो 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में पहली बार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उस दिन को याद रखने के लिए हमारी संविधान सभा ने यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू करेंगे और उसी दिन से हमारा गणतंत्र देश लागू होगा दोस्तों। गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों जिसका राष्ट्राध्यक्ष, जिसका राष्ट्र प्रमुख किसी वंश से संबंधित न होकर के दोस्तों आम जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों द्वारा या फिर आम जनता के सहयोग से चुना जाता है दोस्तों। उस राष्ट्र को गणतंत्र राष्ट्र कहा जाता है दोस्तों। भारत ने जो गणराज्य की व्यवस्था अपने अंदर समाहित की थी दोस्तों, ये इसने फ्रांस से ली थी दोस्तों। पहला दुनिया का देश था जिसने गणतंत्र घोषित किया था दोस्तों, वह फ्रांस था दोस्तों। फ्रांस की क्रांति 1798 के बाद जब फ्रांस आजाद हुआ तो फ्रांस में पहली बार गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई थी दोस्तों। वहां का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता था संसद का, उसको राष्ट्रपति चुना जाता था दोस्तों। उसी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में भारत का राष्ट्रपति चुनते हुए दोस्तों, निर्विरोध राष्ट्रपति चुनते हुए उसको भारत का प्रथम गणराज्य बनाया गया दोस्तों। और 25 जनवरी 1950 को आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मतदान निर्वाचन आयोग की स्थापना के साथ ही हमारे जो राष्ट्रपति थे उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति प्रथम जो डॉक्टर राधा कृष्णन बने थे, कि राधा कृष्णन जिनको हमारी शिक्षा का जनक माना जाता है दोस्तों। भारत का जिसमें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, जिनके जन्म दिवस को दोस्तों, उन दोनों को मिला करके आज जो हमने पहला गणतंत्र राज्य घोषित हुआ, पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया था दोस्तों, उसी के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों। और इस दिन सिर्फ हम लोग पढ़ने के लिए नहीं दोस्तों, सिर्फ हमारे देश के उन नौजवानों को याद करते हैं दोस्तों, हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने जीवन अपना बलिदान दिया था दोस्तों, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था इस देश की और आज भी दोस्तों जो हमारे सेना प्रहरी है, नेवी है, या फिर हवाई सेना, या फिर वायुसेना है, या फिर जल सेना है दोस्तों, या फिर थल सेना है, और इनके तीनों के ऊपर जो इनके जो कमांडर ऑफिसर होते हैं, इसके अलावा जो हमारा सीडीएस है दोस्तों, जो कि पिछली साल हमारा सीडीएस यानी कमांडेड डिफेंस ऑफिसर जो नियुक्त किया जाता है, नया प्रोसेस लाया गया है दोस्तों। भारत का प्रथम सीडीएस जो कि जनरल विपिन रावत साहब है दोस्तों। जनरल विपिन रावत की अगुवाई में भारत ने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए दोस्तों, जैसे कि ये पहले
हमारी थल सेना के अध्यक्ष थे दोस्तों, और इनके नेतृत्व में हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी दोस्तों 2019 में। और बालाकोट स्ट्राइक के बाद में दोस्तों हमने जो बालाकोट स्ट्राइक के बाद में हमने दोस्तों 2020 में जो 2019 के 5 अगस्त और 6 अगस्त और 7 अगस्त के बीच में जो धारा 370 हटाई थी, उसके दौरान भी दोस्तों भारत के प्रमुख सेना अध्यक्ष रहा करते थे सीडीएस विपिन रावत साहब, और विपिन रावत की अगुवाई में ही दोस्तों हम हमारे वर्तमान सीडीएस है, और सीडीएस का मतलब होता है चीफ डिफेंस स्टाफ होता है दोस्तों, जो कि चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफिसर विपिन रावत के नेतृत्व में चाइना और भारत के बीच में जितने विवाद हो रहे हैं दोस्तों, इनको सुलझाने का कार्य किया जा रहा है। आज मैं सहृदय से उन सेना नायकों सहित स्पेशल जनरल विपिन रावत जो वर्तमान में जो भारत की कंडीशन है, जो कूटनीतिक संबंध है, उनको अच्छा और प्रगाढ़ बनाने में जो सहयोग कर रहे हैं भारत की वर्तमान ऑनरेबल गवर्नमेंट का, उनको मैं दोस्तों सहृदय से नमन करता हूं। इसके अलावा दोस्तों मैं आज की दूसरी लाइन बोलना चाहूंगा दोस्तों। दूसरी लाइन ये है कि दोस्तों महज किरदार ही क्यों दोस्तों खुद में एक कहानी बनो, महज किरदार ही क्यों खुद में एक कहानी बनो। हिंदू मुस्लिम तो ठीक है घर पर पहले एक हिंदुस्तानी बनो दोस्तों, पहले एक हिंदुस्तानी बनो दोस्तों। दूसरी जो लाइन लेके आया था दोस्तों आज में, वह ये है कि महज किरदार ही क्यों, महज आप अपने जीवन में किरदार ही क्यों बनना चाहते हो, केवल दिखावा ही क्यों करना चाहते हो दोस्तों। खुद में एक कहानी बनो, खुद एक कहानी या मिसाल बनाकर जाओ इस दुनिया में, एक कहानी या मिसाल बनाकर जाओ दोस्तों। हिंदू मुस्लिम तो आप ठीक है कि आप हो, जात आपकी ठीक है कि आप किसी जाति से विशेष से हो, लेकिन पर पहले एक हिंदुस्तानी बनो आप दोस्तों, पहले एक हिंदुस्तानी बनो दोस्तों। इस गणतंत्र दिवस की आपको फिर हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं, और इस हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए दोस्तों जरूरी नहीं है आप सेना में जाकर ही अपने देश को समर्पित हो, लेकिन दोस्तों आप किसी ऑफिसर लाइन में, आप किसी बड़े पद पर आसीन होकर के अपने देश और समाज की जो कुरीतियां हैं, जो अपने देश और समाज की जो साक्षरता है, अपना देश और समाज जो आगे बढ़ने में हम हमारी भूमिका निभा सकते हैं दोस्तों। किरदार नहीं निभाना है, हमें एक कहानी प्रस्तुत करनी है जो आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके दोस्तों। इसलिए दोस्तों आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपसे यही मेरी गुजारिश है दोस्तों कि आप किरदार नहीं, आप एक कहानी बनकर दुनिया के सामने पेश हो दोस्तों। हमारे संविधान के बारे में कुछ और चर्चा करूं तो दोस्तों हमारा जो मूल संविधान था उसमें दोस्तों अगर आपको विदित हो तो 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, इसके अलावा 22 पार्ट थे दोस्तों, और इसके अलावा 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। मूल संविधान की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसके 16 अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे दोस्तों, लेकिन इसके बाकी के जो 8 अनुसूचियां थी और इसके अलावा 395 अनुच्छेद थे और इसके अलावा जो 22 पार्ट थे वो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। और आप सभी को सारे अनुच्छेद, सारे पार्ट जानने अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आम नागरिक, शिक्षित नागरिक बनना चाहते हो जिसको अपने जीवन में कुछ न कुछ इस देश के लिए कहानी बनकर उभरना है दोस्तों, उनके लिए इनको सभी को पढ़ना अनिवार्य है दोस्तों। हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद भी है जिसके द्वारा हम हमारे जो नीच जो अस्पृश्य व्यक्ति थे, जिन्हें एसटी एससी गिना जाता था दोस्तों, उनका भी संरक्षण किया गया है दोस्तों। लेकिन वो संरक्षण टेम्परेरी टाइम का था, जिसको आज हमारी देश की राजनीति के द्वारा उसको बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों जो आप लोगों से गुजारिश है मेरी आज इस गणतंत्र दिवस पर, वो ये है कि दोस्तों आप किरदार बनकर मत रह जाना, एक कहानी प्रस्तुत करके जाना ताकि आने वाली पीढ़ी आपको याद कर सके। इसके बाद में दोस्तों संविधान की ओर बात करूं तो दोस्तों संविधान के अलग अलग वीडियो में हम बात कर लेंगे विस्तार से, लेकिन यहां पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारे संविधान में समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी सामाजिक, जिसे अभी कृषि सुधार जो अधिनियम लाया गया है दोस्तों, इस प्रकार के जो संशोधन है वो हमारे संविधान में समय समय और वक्त और परिस्थिति के हिसाब से किए जा रहे हैं दोस्तों, और करने पड़ते हैं दोस्तों। ऑनरेबल गवर्नमेंट को करना होता है दोस्तों, और गवर्नमेंट वही कर सकती है जिसके पास फुल मेजोरिटी होती है दोस्तों। तो उन जो संविधान संशोधन होते हैं उन सबको दोस्तों, अगर हम खुद एक शिक्षित, एक साक्षर देश के नागरिक बनना चाहते हैं, अपनी कहानी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो हमें दोस्तों उन सुधारों में जो कमियां हैं उनको वापस से सुधार करते हुए उनको लागू करने के लिए दोस्तों हम खुद को, साक्षर जनता को, हम खुद को उसके लिए दोस्तों हम खुद को जागरूक होना पड़ेगा। हमें उसके लिए हमेशा अपनी अहम भूमिका निभानी होगी दोस्तों। अंत में फिर एक लाइन बोलना चाहूंगा दोस्तों, एक और मैं मोटिवेशन कोट लेके आया था दोस्तों आज के दिन का, वो था
कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह पर तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा है हिंदुस्तान की शान का है, नशा हमें हिंदुस्तान की शान का है। दोस्तों आज ये फिर एक सॉन्ग, एक हमारा संविधान के अंतर्गत गाए गए नुमाइंदगों में एक महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, कुछ नशा तिरंगे की इस शान का है दोस्तों, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है दोस्तों। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है दोस्तों, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है दोस्तों। अगर आप लोगों दोस्तों हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको जरूर देखना। और आज का वीडियो सिर्फ आपको इसलिए बनाया है मैंने कि आपको गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो मैं अपने शहीदों वीर जवानों को याद कर लूं और अपने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको एक बार हृदय में नमन कर लूं दोस्तों, सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है दोस्तों। और कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है दोस्तों। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा हमें हिंदुस्तान की शान का है दोस्तों, नशा हमें हिंदुस्तान की शान का है दोस्तों। फिर एक लाइन दोस्तों जो मैंने पहले बोल तो दी, लेकिन एक बार और बोलना चाहूंगा दोस्तों, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। महज किरदार ही क्यों निभाना है, महज किरदार ही क्यों निभाना है, खुद में एक कहानी बनो दोस्तों, खुद में एक कहानी बनो दोस्तों। हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, पर पहले एक हिंदुस्तानी बनो दोस्तों, पहले एक हिंदुस्तानी बनो दोस्तों। आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और एक अंतिम लाइन दोस्तों उन समस्त माताओं के लिए जिन्होंने अपने लाल इस मातृभूमि की सेवा में समाप्त किए हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने लाल इस मातृभूमि की सेवा में तैनात किए हैं, या जिनके लाल इस मातृभूमि की सेना के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपना बलिदान कर देते हैं, उन माताओं के लिए एक सलोक दोस्तों। उन माताओं को मेरा सादर प्रणाम। और उन स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश दोस्तों, अंत में उन माताओं को मेरा सादर प्रणाम। और उनके जिन्होंने अपने वीर सपूतों को इस मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित किया है, और इस मातृभूमि की सेवा में जिनके लाल अपने आप को समाप्त करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन माताओं के लिए जो लाइन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी दोस्तों, अंत में और बोलना चाहूंगा और इस वीडियो का अंत करूंगा दोस्तों। आज सलाम है उन वीरों को, आज सलाम है उन वीरों को अपने सहृदय से, जिनके कारण ये दिन आता है, जिनके कारण ये दिन आता है। वो मां कुछ नसीब होती है, वो मां कुछ नसीब होती है। बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है, बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है दोस्तों, बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और लाइन बोलूंगा वापस से दोबारा, कुछ नशे तिरंगा का है, कुछ नशे तिरंगे की आन का है दोस्तों, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा हिंदुस्तान की शान का है दोस्तों, नशा हिंदुस्तान की शान का है दोस्तों। महज किरदार ही क्यों, महज किरदार ही क्यों दोस्तों, खुद में एक कहानी बनो। हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, पर पहले एक हिंदुस्तानी बनो दोस्तों। और अंत में आज के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो का अंत, जय हिंद जय भारत दोस्तों। उन वीर शहीदों को मेरा सादर नमन, और सादर नमन दोस्तों सभी वीर शहीदों को जो आज हमारी, और उन वीर जवानों को जो हमारी थल सेना, वायुसेना और जल सेना में हमारे प्रहरी बनकर रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए खड़े, उनको मेरा सहृदय नमन दोस्तों। जय हिंद जय भारत।